Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच कल हो गया, लेकिन इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आना जारी है। सुनील गावस्कर ने इसे सरकार का फैसला बताया और कहा कि यह निर्णय खिलाड़ियों का नहीं था। तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। शिखर धवन ने अपनी नाराजगी काफी कड़े शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दान कर दिया जाए, सिवाय बीच की उंगली के, जिसे बीसीसीआई को दे दिया जाए। उनका एक कमेंट एक पैरोडी अकाउंट से जारी हुआ। असम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह के पुत्र हैं, फिर भी मैच रद्द नहीं करवाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने के नाते जो उनको एक कदम लेना था आईसीसी में, बीसीसीआई के द्वारा, वो नहीं लेके पाए। आखिर आईसीसी में गृह मंत्री के परिवार के एक सदस्य हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी असम के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान को लेकर वो बार बार वो बातें तो करते हैं, लेकिन दोबारा कर्म और कथनी में कितना फर्क है, ये आज हमें दिखाई दे रहा है। बहुत अफसोस की बात है। मैं तो मैच देखूंगा नहीं, और मुझे लगता है कि ज्यादातर भारतीय नागरिक आज ये इस मैच देखने से वो कतराएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पॉलिसी अलग होती है, प्रोटोकॉल अलग। हमारी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत भारत पाकिस्तान मैच हुआ। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स दोनों को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न प्रोटोकॉल्स खेल को के लेकर के भी हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हो सकते हैं, और अन्य बहुत जो है देश सहभागिता करते हैं। खेल के दृष्टिकोण से देखें, ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जहाँ सभी देश प्रतिभागी होते हैं। तो स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर हम जो प्रोटोकॉल है उसको हम अपनी पॉलिसी के साथ में जोड़ करके देखें, ये उचित नहीं है। बाकी पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर के, पाकिस्तान के इरादों को लेकर के, पाकिस्तान के व्यवहार को लेकर के, पाकिस्तान की भारत के प्रति चलाई गए जा रही दुर्भावनाओं को लेकर के, भारत की जो पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, भारत की सुरक्षा को लेकर के जो पॉलिसी है, उससे कहीं समझौता नहीं होगा। इसलिए पॉलिसी और प्रोटोकॉल दोनों को एक दृष्टि से देखने के बजाय दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी अपने अजीबोगरीब लॉजिक और भाव भंगिमा के कारण ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। अर्नब ने मैच के लिए नेताओं की बजाय सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के फैसले की घोर निंदा की। ओवैसी ने कहा कि देश की इज्जत का सौदा नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियां को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है
कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। मोदी जी के प्रशंसक अनुपम खेर का एक बयान इन दिनों काफी वायरल है, जिसमें वे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अनुपम खेर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के तौर पर वे राहुल गांधी को पसंद करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मेरा जो कभी कभी मैंने राहुल जी के बारे में बोला है वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज एज ए पर्सन आई थिंक आई लाइक हिम, ही इज ए वेरी वेल मीनिंग पर्सन। यूपी में गोंडा की चीफ मेडिकल ऑफिसर रश्मि का एक वीडियो वायरल है, जो सरकारी अफसरों की संवेदनहीनता को उजागर कर रहा है। अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत पर ये सीएमओ कह रही हैं कि एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, हजारों बच्चे पैदा भी तो होते हैं। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने विजय की पार्टी को भीड़ खींचने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी के लिए भीड़ आ रही है तो उन्हें हमारी आलोचना करने की क्या जरूरत है। அப்படிதானே சார், எல்லா பேருமே ஒன்றிணைந்துருவாங்க। அதாவது எங்களை பொறுத்தவரை நானும் இப்போ அண்ணன் பொன்னாரோட என்ன பேசிட்டேன் அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் இன்று நடைபெறக்கூடிய ஆட்சி மக்கள் விரோத ஆட்சி, அதாவது ஒரு அரசுக்கு ஆன்டி இன்கம்பன்சிங்கிறது ஒரு 10% 15% இருக்காங்க, ஆனால் 100% செயல்படாத அரசாக இருக்கிறது। இதுக்கு மேல் நான் அரசியல் பேசக்கூடாது, நான் சொல்லியிருக்கேன்। ஆக மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் வாக்களிப்பதற்கு, அதில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தால் நிச்சயமாக அது நாட்டுக்கு நல்லது। இப்போ நேற்று விஜய் கூட ஒன்றிய மத்திய அரசு பயங்கரமாக தாக்கி பேசியிருக்கிறாரு, நம்மளும் பதிலடி கொடுக்காம இருந்துட்டு இருக்கிறோம்। அதாவது இப்போதான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறார், எங்களுக்கும் அவருக்கும் எந்த விதமான விரோதமும் கிடையாது, எங்களை விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இல்லை। அவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஒரு கட்சி கவுன்சிலர் கூட இல்லாத ஒரு கட்சி இன்னைக்கு கூட்டம் வருகிறது என்று சொல்கிறார், ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்களை விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு தேவையில்லை என்பதை அவர்களுக்கு முதல்வர் தமிழ்நாட்டை தலை குனிய விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கிறாரு, இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? தமிழ்நாட்டு தலைகுனியோ இல்லையா, தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப தலைகுனிவாக தான் இருக்கு, இப்படி ஒரு ஆட்சி இருக்கு அப்படின்னு அது உங்களுக்கும் தெரியும்। இன்னைக்கு நாட்டில் தேர்தல் 2026 தேர்தல் வந்தால் நிச்சயமாக அதன் பிறகு மக்கள் தலைநிமிர்ந்து राजस्थान में विधानसभा में खुफिया कैमरे लगाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने 2 कैमरे कांग्रेस नेताओं और खास तौर पर महिला विधायकों की निगरानी के लिए लगाए और एक्सेस खुद के पास रखा। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को चरित्रहीन करार दिया और कहा कि जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही नजर आते हैं। चरित्रहीनता करने के लिए कैमरे लगाए हुए कांग्रेस कार्यालय में, और इसलिए उनको विधानसभा के कैमरे भी ऐसे ही लगे कि इन्होंने इस प्रकार से लगाए होंगे। जैसा जो होता है वैसा ही उसको दूसरा दिखाई देता है, यानी चरित्रहीन लोगों को इस प्रकार की बातें मन में आती है और के नहीं आ सकती। इसलिए ये चरित्रहीन लोगों की जो छोटी टीम है कांग्रेस में उसके सरगना है, और इसीलिए इस प्रकार की बातें इनके मन में आती है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के एक मेडिकल कॉलेज का वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने अस्पताल की बदहाली को उजागर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये तो मेडिकल कॉलेज यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है, तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है, हाँ कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस वो वाला काफी लोग हैं नीचे, नहीं सर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता, नहीं वही स्थिति देख लीजिए।
कहीं स्थिति नहीं है पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से। अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा। मदुरई में एक कार्यक्रम में डीएम के सांसद कनिमोई करुणानिधि ने उत्तर भारत के कुछ नेताओं की उस सोच पर सवाल उठाया जहां वे दावा करते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले हनुमान जी या किसी लोक कथा की दादी पहुंची थी। उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों से पूछें कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया तो वे सही जवाब देंगे, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन कुछ उत्तर भारतीय नेता ये दावा करते हैं कि हनुमान जी या कोई दादी सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंची थी। நிலவுக்கு யார் முதல்ல போனதுன்னு கேட்டா குழந்தை கரெக்டா பதில் சொல்லும். என்ன பதில் சொல்லுவாங்க? கரெக்ட், ஆம்ஸ்ட்ராங். ஆனா வடக்கில இருக்கக்கூடிய சில பேரை கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி, நல்ல வேளை அவங்களுக்கு நம்ம நிலால ஒரு பாட்டி இருக்குன்னு ஒரு கதை சொல்லி வளர்ப்போம் குழந்தைங்களுக்குலாம் இல்லையா? அந்த கதையை அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லல. இல்லைன்னா முதல்ல போய் இறங்கினது நிலால இருக்க அந்த பாட்டி, அது திரும்பி வரவே இல்லை, அங்க இருக்கு பாருன்னு இருப்பாங்க. இப்ப ஹனுமன் தான் முதலிலே நிலாவுக்கு போனவர் என்று கதை சொல்லி கொண்டிருக்க கூடியவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே தலைவர்களாக இல்லை. राजस्थान में नरेश मीणा ने एक बार फिर थप्पड़ कांड दोहराया। शहीद स्मारक पर आमरण अनशन के दौरान वे अपने ही समर्थकों पर नाराज हो गए और जो समर्थक पेड़ की छाया में बैठे थे उन्हें थप्पड़ जड़ दिए। आ गए समर्थकों को थप्पड़ जड़ दिए। ये वीडियो देखिए आप, भागते हुए आए हैं और यहाँ पर एक को थप्पड़ जड़ा और फिर दूसरी तरफ भाग रहे हैं। ये थप्पड़ कांड दोबारा दोहराया गया है। एक बार तो आपने देखा कि सरकारी अधिकारी को थप्पड़ उन्होंने मारा था जब वोटिंग हो रही थी उपचुनाव में, और अब यहाँ पर अपने ही समर्थकों पर आग बबूला होकर थप्पड़ जड़ दिए। और मैंने जब देखा कि मेरे जो खास आदमी वहां जाके पेड़ के नीचे बैठे थे, मुझे देखा नहीं गया, मैंने एक दो के रेप के ठोके, एक दो के लात ठोका। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's get.